Hello students, today I shall teach you question number 1 of exercise number 12.2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इनको हमने पढ़ के देखना है कि ये कौन से इनमें से कौन से हैं जो इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। अब कह रहा था नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, कह रहा है इनमें दो चीज़ें दी गई हैं। एक दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स, एक नंबर ऑफ वर्कर्स, और दूसरा टाइम। ठीक है, टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अगर देखो एक वर्कर जो है एक काम को 6 दिनों में करता है, तो अगर 2 बंदे होंगे तो वो क्या कर देंगे, 3 दिनों में कर देंगे। अगर 3 बंदे होंगे तो वो 2 दिनों में कर देंगे। इसमें देखो एक साइड जो है वो बढ़ रही है और दूसरी साइड जो है कम हो रही है। ठीक है, तो यही अगर दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्स हों, अपोजिट हों, एक बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो, उसी को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर आएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका आंसर आ गया। फिर दूसरा है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर जो जर्नी है हमारी उसका टाइम और स्पीड ये बता रहा है, ये दो क्वांटिटीज है अलग अलग। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, स्पीड यूनिफॉर्म रखते हैं, 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर चले। फिर अगर टाइम हमारा 2 घंटे है तो 2 घंटे में हम 40 किलोमीटर चलेंगे अगर यूनिफॉर्म स्पीड है। 3 घंटे में हम 60 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, ये स्पीड है 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की। अब देखो 1 2 3 20 40 60, इधर दोनों क्वांटिटीज बराबर रेशो से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो इसलिए इसका लिखेंगे नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारे पास एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब होता है काटना। मतलब हमारे पास एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, सपोज करो हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर कल्टीवेटेड एरिया है, तो उसमें हमें क्रॉप जो मिलती है, हार्वेस्टेड करते हैं हमको काट के, जो हमारे पास क्रॉप आती है वो आती है 50 kg। ठीक है, तो अगर एरिया इसका 200 स्क्वायर फुट मीटर होता तो इधर हमें 50 की जगह 100 kg क्रॉप आती। अगर 300 होता स्क्वायर मीटर एरिया तो इधर हमारे पास 150 kg क्रॉप आती। अब देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है ऐसे ऐसे क्वांटिटी भी बढ़ रही है क्रॉप की, और इसका मतलब ये दोनों बराबर रेशो में बढ़ रही, इंक्रीज हो रही हैं। अगर दोनों बराबर इक्वल रेशो में इंक्रीज हो रही हैं तो फिर ये क्या होगा, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लिखेंगे नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हमें बताओ इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन कौन से हैं, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब तीसरे में कह रहा है टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। सपोज कर लो ये हमारे पास स्पीड है और ये है टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो फिक्स है, टाइम टेकन फॉर फिक्स, जर्नी फिक्स है। ठीक है, जर्नी फिक्स है हमारे पास। तो जर्नी हम मान लेते हैं हमारे पास 150 किलोमीटर है।
तो अगर हम उसको 25 की स्पीड में चलेंगे कितना टाइम लग जाएगा? 6 घंटे लग जाएंगे। अगर 50 की स्पीड में चलेंगे तो कितने? 3 घंटे लगेंगे। अगर 100 की स्पीड में चलेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, समझ गए हो? अब देखो ये क्वांटिटी, ये लगातार स्पीड लगातार बढ़ रही है और टाइम जो है कम हो रहा है। कि कहने का मतलब जितना तेज चलेंगे उतने जल्दी पहुंच जाएंगे, जितना धीरे चलेंगे उतना लेट पहुंचेंगे। तो इसमें भी एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड। इसमें क्या है, देखो अगर हमारी कंट्री है तो कंट्री में जो लैंड है, सपोज कर लिया हमने 10,000 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो अब अगर ये इसमें पीपल हैं हमारे पास 100 पीपल हैं, 100 पीपल हैं। तो 100 पीपल्स को इतनी लैंड देनी है, तो 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे। हर बंदे के पास 100 स्क्वायर मीटर आएगी। अगर हमारे पास 200 हैं बंदे, ये टू और ये 2 जीरो कटेंगी, 2 1 दा 2 50। तो फिर 50, अगर पीपल 2000 है तो आएगी 50 स्क्वायर मीटर हर बंदे को लैंड। कहने का मतलब ये देखो 100 200, इधर 100 और 50, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है, इसका आंसर भी है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, आई शैल teach you question number 2 of exercise number 12.2. In this question, in a TV game show, the prize money of Rs 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the winners. कह रहा है कि हमारे पास 1 लाख रुपीज़ मनी है। ठीक है, वो इक्वली डिवाइड करनी है हमने विनर्स को। तो जो नीचे टेबल में दिए गए हैं, अगर एक विनर है तो 1 लाख मिलेगी। ऐसे ही 2 विनर उसने दिए हुए हैं तो 2 को इक्वली 50-50 हज़ार मिलेगी। ऐसे ही 4 विनर, 5 विनर्स, 8 विनर्स, 10 विनर्स और 20 विनर्स का हमने निकालना है कि इक्वली अगर 1 लाख देना हो तो कितना कितना इनको आएगा। और फिर उसको सारे को चेक करना है कि वो इन्वर्सली ऑर्डर में है या डायरेक्टली है या इन्वर्सली ऑर्डर में है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। अभी इसकी सोल्यूशन दे है 2 तो उसने दिया हुआ है। थर्ड पार्ट है, अगर 1 लाख 1 2 3, अगर ये हमने देनी है 4 को तो क्या आ जाएगा? 4 को देनी है तो ये आपको पता है 25 4 द 100 और साथ में ये 3 0। ठीक है, तो 4 1 द 4, यानी कि अगर 4 इक्वल 1 लाख 4 इक्वल विनर्स को देने हैं तो हर विनर के पास आएगा 25,000। ठीक है, फिर इसी तरह से उसके बाद उसने पूछा है अगर 1 लाख 1 2 3 4 5 0 होते हैं, ये 5 को देनी है। तो ये हमको पता है 5 1 द 5, 5 4 द 5 1 द 5, 25 द 100, या 5 1 द 5, 5 2 द 10 करके आगे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी कि ये आगे 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास थर्ड, अगर हमको
1 2 3 4 5 1 लाख हमने अगर 8 को देनी है, ठीक है, अगर 8 को देनी है तो ये क्या आएगा, 8 1 दा 8, तो ये इधर आ जाएगा, ये देखो 8 1 दा 8, इधर 2 आ जाएगा, 20 बना, 8 2 दा 16 और 4 40 बन जाएगा, 8 5 दा 40 और साथ में आ जाएगा 0 0। 12,000 8 बंदों को देनी है तो वो आएगा 12,500 ईच को, ठीक है। तो अगर वही 1 लाख जो है वो हमने 10 को देनी है तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचा, 10,000। ईच विनर गेट 10,000। फिर वही अगर 1 लाख है हमारे पास, वो हमको देनी है 20 को, तो ये 0 और ये 0 कट गया, 2 1 दा 2, 5 2 दा 10, 1 2 और 3 0 साथ में, यानी कि 5,000 हर बंदे को मिलेगी, हर विनर को मिलेगी 5,000 एफ ईच। तो ये देखो इधर हमारे पास है, इधर 1 2 4 5 8 10 और 20, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट जो हमारी लाइन है वो क्वांटिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेकंड देखो 1,50,000 25,000 20,000 1,200 5,000 10,000 5,000, ठीक है। अब ये इंक्रीज हो रही है लगातार और ये डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये जो हमारी प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल है, ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है, ये किस में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थैंक्स स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो में।